ये आज आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19 तुलसीगंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश का ये यूपी पुलिस की जो स्पोर्ट्स कोटे की, ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती है ये, और डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर ऐसा ही बोलते हैं इसको। ये 91 पदों पे होनी है, जिसमें कि 56 पुरुष और 35 महिलाएं हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं भी स्पोर्ट्स कोटे से था, तो ये चीज है। और इसके बाद ये पूरा पढ़ लीजिए। नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश पुलिस खिलाड़ी का है प्रोन्नति बोर्ड नियमावली। ये साथ में आप पढ़ते जाइएगा। इनका पे बैंड जो है 9,300 से लेकर 34,800 तक, ठीक है। ग्रेड पे 42 का है। उप निरीक्षक है और 91 पदों पर भर्ती होनी, ठीक है। कुशल खिलाड़ी के कोटे के 91 पद है, जिसमें 56 पुरुष और 35 महिलाएं, ठीक है। ये क्रम संख्या है और ये खेलों का नाम है, क्रम संख्या। और ये क्रम संख्या है आपका, और ये खेलों का नाम, और पुरुष खिलाड़ी और महिला खिलाड़ी, ठीक है। वाटर स्पोर्ट्स 6, वॉलीबॉल 2, फुटबॉल 2, कबड्डी 2, साइकिलिंग 1, बास्केटबॉल 2, टेनिस, टेबल टेनिस 1, बैडमिंटन 1, क्रॉस कंट्री 2, तीरंदाजी 2, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, वुशु, जूडो, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, ये सब चेक कर लीजिएगा आप। अपने आप फॉर्म आया है। हॉकी के भी हैं, 4 प्लेयर चाहिए इनको, ऐसा ही। और देखिए और आगे क्या है। कुशल खिलाड़ियों के लिए संबंधित सेवा संवर्ग चयन हेतु उस वर्ग की रिक्तियों में 2% रिक्त पदों को अलग करके भरा जाए, ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांगता स्वतंत्र सेनानी आश्रितों भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण, जो हमारे फौजी भाई हैं उनके लिए भी आरक्षण है, ठीक है। तो वो भी देख सकते हैं यदि, ठीक है। कुशल खिलाड़ी के अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के नियमानुसार पढ़ लीजिए, ठीक है। शारीरिक विकलांग पुलिस सेवाओं में पात्र नहीं होंगे। फिजिकली टोटली फिट होना पड़ेगा इस भर्ती में। किसी समय रिक्त समय, ठीक। आवेदन ऑनलाइन की समय सारणी है। तिथि जो डेट स्टार्ट होगी 12/12/2023 से। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 9/1/2024 तक। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 11/1/2024 तक, ठीक। आवेदन का शुल्क लगेगा 400 रुपए लगेगा। स्टेट बैंक, SBI, ये चेक कर लीजिएगा आप लोग। और एक से अधिक आवेदन नहीं भरेंगे, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखिए। कुशल खिलाड़ियों आप देखिए कि एलिजिबिलिटी क्या है। नंबर 1, जो स्पोर्ट्समैन होगा वो भारत नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, शैक्षिक अर्हता भारत की विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के स्नातक मतलब BA होना चाहिए, ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित कर लेनी चाहिए, ठीक है। ये तो आप लोग पता ही होगा। अब खिलाड़ी चलते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी खिलाड़ी को उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के आधार पर भर्ती किया जाता है, किंतु वह संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूर्ण नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में उसे शर्त के साथ भर्ती किया जा सकता है, मतलब बाउंडेशन लगा सकते हैं, ठीक है। नियुक्ति के दिन आप 5 वर्ष तक न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण, मतलब कि अगर आप इंटर में हैं तो 5 साल के अंदर आपको अपने शैक्षिक अर्हता पूरी करना है, ठीक है। परंतु यदि अवधि के न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण न कर पाने की स्थिति में सेवा में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। खेल संबंधी अर्हता देख क्या है। कोई भी खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक संघ एवं उसे संबंध प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित सेमिनार अथवा जूनियर प्रतियोगिताओं अथवा अभिलेख भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के संरक्षण में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता जिनकी मुख्य खेल विद्याओं का विवरण इस विज्ञप्ति के प्रस्तर 1.2 के अंकित है, में विज्ञापित भर्ती वर्ष के विगत मतलब 2 साल के अंदर आपको खेला होना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं। पदक अर्जित किया हो या प्रतिभा किया तथा जो निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता धारित करता भर्ती के लिए पात्र हो। विगत 2 वर्षों की गणना आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाए, ठीक है। न्यूनतम अर्हता श्रेणी घर के अधीन सीनियर स्तर की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी व्यक्तिगत टीम स्तर कोई भी पदक मतलब नेशनल में आपका मेडल होना चाहिए, ठीक है। अथवा श्रेणी घर के अधीन किसी भी अन्य प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अर्जित किया हो अथवा श्रेणी घर के अधीन किसी भी व्यक्तिगत खेल स्पर्धा में पदक प्राप्त किया अथवा टीम स्पर्धा में, ठीक है, मेडलिस्ट होना चाहिए। प्रतिभाग किया हो अथवा श्रेणी ख के अधीन किसी खेल स्पर्धा में प्रतिभाग हो, ठीक है। श्रेणी क देखिए ओलंपिक्स गेम, विश्व चैंपियनशिप, विश्व कप। श्रेणी ख एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप और एशियाई पैरा चैंपियनशिप। श्रेणी ग यूथ ओलंपिक, एशियाई चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ युवा गेम, दक्षिण एशियाई सेहत गेम जिसे बोलते हैं, विश्व एथलेटिक विश्वविद्यालय
खेल इंटर यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है। और ओलंपिक संघ द्वारा ओलंपिक संघ की संहिता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता, ठीक है। श्रेणी घ में नेशनल चैंपियनशिप, सीनियर जूनियर, फेडरेशन कप, जूनियर सीनियर, अखिल भारतीय अंतर जातीय अंतरराज्यीय चैंपियनशिप सीनियर, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, विश्व स्कूल अंडर, जैसे वर्ल्ड स्कूल्स गेम जो होता है उसमें है। राष्ट्रीय विद्यालय खेल, राष्ट्रीय विद्यालय खेल मतलब कि आपको जो स्कूल्स गेम है उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रीय विद्यालय खेल अंडर 19 सीनियर, अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता, ठीक है। मतलब स्पोर्ट्स भी आपको जॉब दिला सकता है, ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स बिल्कुल ही बेकार है, ठीक है। भर्ती के लिए आवश्यक क्या है, अभ्यर्थी दिन 1/7/23 को 21 वर्ष के ऊपर एज होनी चाहिए, ठीक है। महोदय के अनुसार 2 वर्ष की इसमें छूट की जाएगी, अर्थात जिनका जन्म 2/7/96 से पूर्व हो दिनांक इतने तक, चरित्र बिल्कुल सीधा होना चाहिए, चरित्र सीधे भर्ती अभ्यर्थी का ऐसा होना चाहिए जो सरकारी सेवा नियोजन के लिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा ये पूरा डाटा। वैवाहिक स्थिति, पुरुष जिसने किसी ऐसी महिला पुरुष से विवाह किया, संविदा किया जिससे पूरे मतलब कि एक से ज्यादा शादी ना हो, सेम वहीं पे लेडीज के लिए भी है। शारीरिक स्वास्थ्य सबको पता सही होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया चयन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस खिलाड़ी कुशल खिलाड़ी भर्ती है बिना पारी पदोन्नति नियमावली 2021 का दिन किया जाए। आवेदन की समीक्षा समीक्षा अब इन लोगों की समीक्षा आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। शारीरिक मानक, खेल कौशल मतलब स्पोर्ट्स का आपका ट्रायल होगा, ठीक है। उपयुक्त अनुपयुक्त का, ठीक है। अब लिखूंगा शिक्षक अगर पाए जाना भर्ती खेल कौशल परीक्षण के समझ खेल कौशल को प्रदान करने की अपेक्षा की जाएगी, ठीक है। जो सर्टिफिकेट लगाएंगे उसके अनुरूप आपको गेम दिखाना पड़ेगा। अभ्यर्थियों की खेल संबंधित कौशल या गहनता से परीक्षण किया जाएगा। खेल कौशल परीक्षा 80 अंक का होगा, जिससे 50 अंक अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी उपयुक्त तथा 50 अंक से कम पाने वाले अनुपयुक्त होंगे, ठीक है। 50% आपको लाना पड़ेगा। खेल कौशल परीक्षण उपयुक्त पाए जाने के अभ्यर्थी का प्रकरण अगले चरण के लिए, मतलब कि अगर इसमें पास हो जाते हैं तो नेक्स्ट जाएंगे आप। किसी अभ्यर्थी खेल कौशल परीक्षण समिति अनुपयुक्त घोषित किए जाने पर देख लीजिएगा। खेल जो आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगे उनका मूल्यांकन भी होगा, अंक का विभाजन किया जाएगा। खेल कौशल परीक्षा 80 अंक का मतलब आपका स्पोर्ट्स बेस पे टोटली, ठीक है। खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन, स्पोर्ट्स में सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपका जो सर्टिफिकेट लगाएंगे उसका मूल्यांकन किया जाएगा। 100 नंबर का है। नियुक्ति के लिए विवादाध्यक्ष संतुष्टि भेजने पर पूर्व बोर्ड द्वारा संचालित अभ्यर्थी खिलाड़ियों को खेल प्रमाण पत्रों का सत्यापन, मतलब आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो लगाएंगे उसका सत्यापन किया जाएगा, वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। त्रुटिपूर्ण कूट चरित्र फर्जी पाए जाने वाली स्थिति उसका अनर्थ काल तत्काल निरस्त किया जाएगा, बर्तन, ठीक है। चयन प्रक्रिया देख लीजिएगा, तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा। और अभ्यर्थी मन सूचना आयु, ये अपना जो स्पोर्ट्स के अलावा जो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर आप एनसीसी के हैं तो अभी इसमें भी छूट है, ठीक है। एनसीसी का प्रदर्शित सेना में 2 वर्ष अधिक सेवा उसके लिए भी ठीक है। और डीओए नाइट सोसाइटी कंप्यूटर ओ लेवल का हो तो उसको भी प्राप्त किया हो, ठीक है, उसके लिए भी अच्छा है, उसके लिए छूट मिलेगा। तो ये चीज देख लीजिए। ऑनलाइन प्रक्रिया WW3 करना है आप लोग को। हेल्पलाइन नंबर है, फोटो पर हस्ताक्षर है, चेहरे, ये सब पढ़ लीजिएगा। लेकिन कुल मिला के अच्छी जॉब है और स्पोर्ट्स की जॉब है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।